मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है और मार्च महीने में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहता है हमारे रोज़ के प्लांट में। लेकिन हम बिगनर्स लोग कुछ ऐसा मिस्टेक करते हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक है जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स में अच्छा ग्रोथ नहीं आता है। और जैसे ही प्लांट्स मई, जून और जुलाई के मंथ में आते ही काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा हीट से या ओवर वाटरिंग से हमारा प्लांट मर जाता है। तो गाइज़, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको अपने प्लांट्स का केयर करना है, खास करके मार्च के महीने में, जिससे कि आपके प्लांट्स में नया ग्रोथ निकले, नया बेसल फ्रूट्स निकले। और किस तरह से हमें इसमें प्रॉपर केयर करना है। जैसे कि आप यहाँ मेरा प्लांट देख पा रहे हैं, ये सिंगल स्टेम पे प्लांट था, लेकिन कुछ केयर टिप्स और कुछ मैं सावधानियाँ रखता हूँ इसमें, जिसकी वजह से हमारा प्लांट देखिए आप कितने अच्छे से ग्रो भी कर रहा है और इसमें बेसल फ्रूट भी निकल रहा है। तो गाइज़, अगर आप अभी तक चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मार्च के महीने में भी हमें अपने गुलाब के पेड़ में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखता है, काफ़ी सारे बर्ड्स भी दिखते हैं और हमें लगता है कि अभी हमारा प्लांट रेडी है फिर से फ्लावरिंग के लिए। लेकिन गाइस, ये सबसे फर्स्ट मिस्टेक होता है हमारे रोज़ प्लांट के लिए और इसके ग्रोथ के लिए। जब हम अपने प्लांट से अधिक फूल लेने का कोशिश करते हैं तो हमारा प्लांट काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और अपना सारा एनर्जी और अपना सारा फोकस ये बर्ड को हेल्दी फ्लावर में कन्वर्ट करने में लगा देता है। इसलिए सबसे पहले तो हमें अपने प्लांट्स की ग्रोथ पे ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पे ये एक प्लांट है और आप देख पा रहे हैं कि इस प्लांट में भी सारे बर्ड एक्टिव हैं और सारे ही शूट ग्रो कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऐसे प्लांट को हमें किस तरह से ट्रीट करना है, किस तरह से केयर करना है। गुलाब एक पूरे सनलाइट में, फुल सन में ग्रो करने वाला प्लांट है, इसलिए जब भी आप इसमें न्यू ग्रोथ देखें तो ऐसे प्लांट को फुल सन में ज़रूर से रखें। क्योंकि अगर आप ऐसे टाइम में अगर अपने प्लांट्स को शेड प्लेस में रखते हैं तो आपका प्लांट में ब्लाइंड शूट का काफ़ी ज़्यादा समस्या आता है। और ब्लाइंड शूट होने का मेन रीज़न ये होता है कि प्लांट को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रहा है जिससे कि आगे का ग्रोथ स्टार्ट कर पाए। इसलिए सबसे पहले अगर आपके प्लांट में न्यू ग्रोथ है तो आप इसे फुल सन में ज़रूर से रखें। और न्यू ग्रोथ को अच्छे से ग्रो करने के लिए वाटर की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए आप इसमें प्रॉपर टाइम टू टाइम वाटरिंग करें जिससे कि प्लांट्स में डिहाइड्रेशन ना हो और प्लांट्स का लीफ अच्छे से ग्रो कर पाए। साथ ही साथ गाइस, आप अपने प्लांट्स में जो भी फर्टिलाइज़र दे रहे हैं इसके साथ साथ आप प्लांट्स में मल्टी न्यूट्रिएंट्स का ज़रूर से यूज़ करें। क्योंकि मल्टी न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करने से भी प्लांट्स में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ और बेसल फ्रूट आता है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरे प्लांट्स में कुछ बर्ड जो हैं काफ़ी हेल्दी ग्रोथ हुए हैं और इन बर्ड को और भी अच्छे से ग्रोथ करने के लिए जो इसके नीचे की लीफ होते हैं इन्हें हमें कट करना होता है, जिससे हमारे प्लांट का पूरा फोकस इस नए ब्रांच को ग्रो करने में लग जाता है और हमें काफ़ी हेल्दी ब्रांच देखने को मिलता है। और आगे चल के इन ब्रांच पे काफ़ी हेल्दी बर्ड भी आते हैं, क्योंकि जितना हमारा प्लांट का ब्रांच मोटा होता है, जितना प्लांट का ब्रांच मजबूत होता है, उतना ही हेल्दी फ्लावर उस पर आता है। इसलिए गाइज, आपको इस बात का शुरू से ध्यान रखना होगा कि आपके प्लांट्स का जो भी ब्रांच है वो काफ़ी हेल्दी हो, जिससे कि आगे चल के इसमें जो भी ब्रांच बनेंगे वो भी हेल्दी और प्लांट काफ़ी आपका अच्छा दिखेगा। गाइज़, आप यहाँ देख पाएंगे कि ये भी प्लांट मेरा न्यूली परचेस था जो कि सिंगल स्टेम पे था, लेकिन अभी ऑलमोस्ट 25 डेज़ में ही मैंने इसे मल्टीपल ब्रांच में कर दिया और अभी देखिए यहाँ पे 4 से 5 न्यू ग्रोथ है। और आगे चल के आपको और भी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जिससे कि ऐसे हमारे न्यू रोज़ प्लांट और भी अच्छा ग्रो करें। उसमें से एक है शक्कर ब्रांच। आप जब भी अपने न्यू रोज़ को लगाएं या कोई भी आपका रोज़ प्लांट है, आप उसमें टाइम टू टाइम शक्कर ब्रांच का पहचान करके इसे अपने मदर प्लांट से हटा दें। क्योंकि शक्कर ब्रांच हमारा काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लेता है जिससे कि हमारे प्लांट्स का ग्रोथ रुक जाता है और ख़ास करके हमारे प्लांट्स में नया ग्रोथ हमें कम देखने को मिलता है। इसलिए गाइस, आप अपने प्लांट्स में टाइम टू टाइम शक्कर ब्रांच को रिमूव करते रहें जिससे कि आपके प्लांट में अच्छा ग्रोथ आए। मार्च महीने में हीट बढ़ने से हमारे प्लांट में स्पाइडर माइट्स का भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है, इसलिए आप टाइम टू टाइम अपने रोज़ प्लांट में स्पाइडर माइट्स के लिए कोई भी मेडिसिन यूज़ करें जिससे कि स्पाइडर माइट्स आपके प्लांट्स को अटैक ना कर सके। मार्च के महीने में हमें अपने प्लांट्स में ढेर सारे ग्रोथ भी देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ आपको नया ग्रोथ पे फ्लावर बड भी देखने को मिलेगा। और ऐसे टाइम सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं कि अपने प्लांट में इन बर्ड को छोड़ देते हैं और ऐसा करने से हमारा प्लांट जो है वो पूरी तरीके से फोकस कर देता है इस बर्ड को ग्रो करने में और हमारे प्लांट का
जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। तो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट अच्छा ग्रोथ करे समर सीज़न में भी, तो आपको इसमें फ्लावर नहीं लेना है, और इसमें जब भी न्यू बड आए इसे आपको कट कर देना है या प्लग कर देना है, जिससे कि प्लांट का फोकस नए ब्रांच को ग्रो करने में लग जाए। इसलिए डिसबडिंग करना काफ़ी ज़रूरी है। और मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे प्लांट्स में फ्लावर लेना है, तो अभी जो भी आपका रोज़ का प्लांट है, जो भी आप वैरायटी के फ्लावर लगाए हैं, आपको आपके प्लांट्स में काफ़ी छोटे साइज़ के फ्लावर मिलेंगे। फ्लावर का शेप साइज़ भी उस हिसाब से नहीं मिलेगा जैसा आपने सोच के प्लांट को लगाया था। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट का एनर्जी सही जगह इस्तेमाल हो, सही जगह पे अपना प्लांट एनर्जी को खर्च करे, तो आप इसके फ्लावर को डिसबड कर दें। डिसबडिंग करने से प्लांट्स अपना फोकस नया ग्रोथ पे लगाएगा और आपका प्लांट जल्द से जल्द पूरा ही बुशी हो जाएगा। गाइस, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सामने ये देखिए मेरा जुमेलिया का प्लांट है, और इसमें फ्लावर बिल्कुल भी अच्छे नहीं खिले हैं, इसलिए मैं इससे भी कट कर दे रहा हूँ, क्योंकि मार्च का महीना फ्लावर लेने का नहीं है, ये प्लांट्स के ग्रोथ का है। और ऐसे टाइम में अगर आप प्लांट्स में फ्लावर भी रखते हैं तो प्लांट्स अपना फोकस फ्लावर को ही ज़िंदा रखने में और उससे बड़ा करने में लगाएगा, और प्लांट्स का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। और आपके सामने देखिए एक प्लांट और है मेरा, ये डच वैरायटी का रोज़ है, और इस प्लांट को मैंने कम समय में काफ़ी अच्छा बुशी कर लिया, क्योंकि मैंने अभी तक इसमें एक भी फ्लावर नहीं लिए। और भी देखिए इसमें इतना सारा ग्रोथ है, और इसमें मुझे 3 to 4 बर्ड भी दिख रहे हैं। तो मैं एक एक करके सारे बर्ड को रिमूव कर दूंगा, जिससे कि प्लांट्स कम समय में और भी अच्छा बुशी हो जाए। और जब इसका नेक्स्ट टाइम आएगा फ्लावरिंग का, नेक्स्ट ईयर विंटर में, तो ये प्लांट्स मेरा पूरी तरीके से बंच में फ्लावरिंग करने को तैयार हो जाएगा। इसलिए मैं इसे एक एक करके कट कर दूंगा। समर में अगर आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ करना चाहते हैं तो आप बनाना पील फर्टिलाइज़र का ज़रूर यूज़ करें। केले के छिलके को आप वाटर में भिगो के रख दें 4 से 5 दिन के लिए, और जब पूरी तरीके से इसका छिलका गल जाएगा तो आप इसके पानी को अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। और ऐसा करने से आपका प्लांट्स का जो लीफ है काफ़ी ग्रीनिश रहेगा, और आपको अपने प्लांट्स में हमेशा ग्रोथ दिखते रहेगा। तो आप ये काम ज़रूर करें, और आज से ही अपने प्लांट्स में बनाना पील फर्टिलाइज़र को देना स्टार्ट करें, जिससे कि प्लांट्स और भी हेल्दी और डिजीज़ फ्री रहेगा। गाइज़, रोज़ प्लांट पे और भी बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं, इसलिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप रोज़ लवर है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को भी ज़रूर से लाइक कर लें, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ रोज़ प्लांट के केयर पे, और किस तरह से लेयरिंग भी करना है सकर ब्रांच पे, जिससे कि आप नए प्लांट को ग्राफ्ट कर सकें। तो सारे वीडियोज़ का अपडेट आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। इसके लिए बस सिंपली आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आशा करता हूँ कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।